Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to start Standard 8's History and Civics. Now from this book I will start a first lesson of history, sources of history. So this lesson we are going to start today. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. So we have studied medieval history, ancient history के बारे में हमने लर्न किया है, सीखा है. अपने जो 7th स्टैंडर्ड है, देन 5th स्टैंडर्ड से ही हमने सीखा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में भी. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेसन में. हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल सोर्सेज. सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल्स आर included. So here we have in the modern technology ऑडियो और मतलब जो आवाज़ से रिकॉर्डिंग करके किया जाता है, देन वीडियोस एंड ऑडियो विजुअल, ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस मॉडर्न टेक्निक्स हमें बताए गए हैं टेक्नोलॉजी. सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल्स आर इंक्लूडेड. अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो, वीडियोस एंड ऑडियो विजुअल जिसमें दिखाई देता है, ऐसे आर इंक्लूडेड. दीज आर इंक्लूडेड इन द न्यू टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें ये सब इंक्लूड होते हैं. मटेरियल सोर्सेज, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो इन मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज वी लर्न इन द 7th स्टैंडर्ड, जो लास्ट ईयर का हमने हिस्ट्री सीखा है उसमें मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स, देन रिटर्न सोर्स. वी हैव स्टडीड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इन दैट वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, कॉइन्स हैं, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, ये हमें क्या करते हैं मटेरियल, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड दे हैव प्रोवाइड्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर मटेरियल सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Buildings and places. The periods of modern Indian history is believed as periods of European, especially the British rulers. और अगर हम मॉडर्न इंडिया के बारे में देखेंगे तो हिस्ट्री मेनली बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन, क्योंकि हमें पता है 18th सेंचुरी से इंडिया में 17th सेंचुरी के बाद मोस्टली कौन, ब्रिटिश लोगों ने अपनी इंडिया में स्टार्ट कर दिया था आना. दे स्टार्ट गवर्निंग इंडिया और बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स वो यहाँ पर लेकर आए थे. द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. और उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे जहाँ पर वहाँ के जो स्टेट्स के राजा हैं वो ही क्या करते थे, अपना राज चलाते थे. तो ऐसे जगह पर ऐसे राजाओं के साथ में कोलैबोरेशन करके वो अपना खुद का गवर्नेंस वहाँ पर गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना खुद से ही गवर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था. इन दिस पीरियड द वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ड्स. एंड देखो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो लोगों ने बहुत सारे चेंजेस अपने इंडिया में किए हैं. ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन, ये सब में बहुत नए नए सिस्टम स्टार्ट कर दिए हैं. These buildings includes government offices, residence of officers, leaders and revolutionaries, palaces of rulers of princely states, forts, prisons etc. और उन्होंने फिर क्या किया था, बिल्डिंग्स बनाए थे. और बिल्डिंग्स कौन से टाइप के थे? सो दे वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज थे. फिर ऑफिसर्स को रहने के लिए रेसिडेंट्स थे, मतलब रहने की जगह थी उनकी. फिर उनको जो लीडर्स थे उनके लिए भी बनाए थे, रहने की जगह बिल्डिंग्स बनाए थे. इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स बनाए. फोर्ट्स भी एक टाइप का बिल्डिंग है, मतलब वो
ऊपर स्ट्रक्चर किया जाता है, हाई राइज होता है, प्रिजन्स है, जैसे जो भी प्रिजन मतलब जिसमें जेल में डालना, तो जेल होता है उसे प्रिजन कहते हैं। तो ये सब उन्होंने बिल्ड्स किए हैं। अमंग दिस मॉन्यूमेंट्स मैनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। Some are declared as national monuments, whereas some are converted into museum. For example, cellular jail in Andaman. तो सेल्यूलर जेल इन अंडमान जो है, ये जो जेल है इसे क्या कर दिया है, अभी म्यूजियम बनाया है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। और जो भी पहले के मॉन्यूमेंट्स थे, जो बिल्डिंग्स थे, उन्हें अब एज इट इज़ ऐसे रखा है, बट उन्हें एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट करके उन्हें रखा हुआ है। जैसे कुछ चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स को म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया है, और सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट। देन while visiting these sites we get information about contemporary history, architecture, natures of the monuments and also the economic conditions of that particular period. तो जब हम इस तरह से विजिट करते हैं ऐसे साइट्स पर, जैसे हम ये मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि कौन से टाइप का आर्किटेक्चरी वर्क था वहाँ, और नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स किस तरह से वो बनाया है, वहाँ का नेचर क्या है। देन इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, मतलब देखो जितना अच्छे से बिल्ड किया गया है, मतलब उसमें उतना खर्चा आया है, और वो खर्चा वो लोग कर सकते हैं, दे कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन दैट। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अच्छी है, या सिर्फ ऐसे मट्टी से बनाया हुआ चीज़ें हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन में भी नॉट गुड। तो ये सब जजमेंट हमें इस मॉन्यूमेंट से मिलते हैं। जस्ट एज ड्यूरिंग the visit of cellular jail in Andaman we get information about the revolutionary work of V.D. सावरकर। सावरकर हमें पता है, विनायक दामोदर सावरकर, ये बहुत ही इनका नाम हिस्ट्री में बहुत फेमस है। इन्होंने अपने इंडिया के लिए फॉर फ्रीडम दे हैव, उन्होंने वो मैनी ईयर्स दे स्पेंड इन द जेल, और एक दिन वो वहाँ से भागकर निकले थे। और ये जो अंडमान है, ये क्या है, दिस इज़ द आइलैंड। अगर आप अरेबियन सी देखोगे इंडिया के मैप में, वेस्ट में अरेबियन सी देखोगे, तो वहाँ नीचे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में दिया हुआ है। तो वो अंडमान में ये आइलैंड पर जो जेल था सेल्यूलर, वहाँ पर इन्हें रखा गया था इम्प्रिजन करके, और वहाँ से एक दिन वो भागकर चले गए। मतलब वो वहाँ से विंडो से पानी में कूदकर, समुंदर में कूदकर तैर कर आए थे पूरा इंडिया तक। जो इंडिया का बॉर्डर है, ये भी इंडिया का ही माना जाता है, बट वो एक आइलैंड है। तो वो आए थे इस तरह से। इनके बारे में बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। तो यू कैन गेन मोर नॉलेज अबाउट हिम बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। मतलब जब गांधी जी थे, वो टाइम का जो एरा था, वो टाइम का जो पीरियड था, तब हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो चिल्ड्रन, यू कैन गेट द डिफरेंट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी आप जाते हो, स्कूल में लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के वहाँ बुक्स मिलते हैं। तो नाउ दिस इज़ द एज, आप इस एज से ही ये सब रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। डू यू नो म्यूजियम एंड हिस्ट्री? फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम। तो म्यूजियम में ये सब चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उन्हें संभाल कर रखा जाता है। एट द आगा खान पैलेस इन पुणे we can see different objects, documents giving information about the life of महात्मा गांधी। सो आगा खान पैलेस ये क्या है, एक टाइप का म्यूजियम है जहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड उनकी जो भी चीज़ें थी वो सबको रखा हुआ है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये सब वहाँ पर रखा है। तो वी कैन, अगर आप कभी पुणे जाओगे तो यू कैन श्योरली विजिट दिस पैलेस। इसका नाम क्या है,
Aga Khan Palace at Pune. Statues and memorials. During the pre-independence and post-independence period, memorials of many personalities were erected in the form of statues. तो हमें पता है अभी भी हम देखते हैं स्टैचूज होते हैं. हाँ, चौराहे पर अगर हम देखें जहाँ पे 4 रोड्स होते हैं वहाँ पर भी हम स्टैचूज देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स के. एंड these statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provides information about the contemporary rulers and the eminent personalities. The displays plaque on the statues gives us information about the full name of the concerned person. तो जो कौन है, उनका बर्थ कभी हुआ था, डेथ कभी हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें वो स्टैचू के अराउंड लिखी हुई रहती है और हमें वो आसानी से मिल जाती है. देन द बर्थ एंड द डेथ डिटेल्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पर्सन. और उन्होंने क्या वर्क किया था इनके उसके बारे में, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस के लिए, ये सब अलग अलग जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसे वहाँ पर लिखा हुआ भी होता है. तो अब अगर आप गेट वे ऑफ इंडिया जाओगे, मुंबई में जो है वहाँ पर जाओगे तो वहाँ सब इन्फॉर्मेशन इसे लिखी हुई है. वो कब बनाया था इसके बारे में भी वहाँ इन्फॉर्मेशन है. वाई दिस वॉज बिल्ड, ये क्यों बनाया है, क्या रीज़न था, सब वहाँ पर लिखा है. ऐसे ही हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द स्टैचूज. जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले हम पहचानते हैं जिनके वाइफ ने गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था एट पुणे. लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. देयर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इंफॉर्मेशन about the concerned event, periods, people related to the event, etc. For example, हुतात्मा स्मारक at various places. तो हुतात्मा स्मारक मतलब जो मार्टर्स है, जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए, देश के लिए जिन्होंने काम किया है, हु वर्क फॉर द कंट्री, इंडिपेंडेंस के लिए जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, उनके लिए उनका स्टैचूज या उनके स्मारक बनाकर बहुत जगहों पर होते हैं जहाँ पर उनका जो भी इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है या एनी अदर जब सेलिब्रेशंस होते हैं तो तब वहाँ पर उनके यहाँ जाकर भी फूल चढ़ाकर उस स्मारक के ऊपर पूजा की जाती है. इसे स्मारक कहते हैं. डू इट ट्रेस आउट द स्टैचूज एंड द मेमोरियल्स इन योर नेबरिंग एरियाज. अगर आपके नेबरिंग एरियाज में कोई स्टैचू है तो आपको वहाँ विजिट करो जाकर. नोट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट्स और पर्सनैलिटी दैट यू ऑब्टेन थ्रू इट. तो आप लोगों का अगर आपके अराउंड कोई स्टैचू है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो और क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है उनके बारे में. यू कैन नोट दैट इन योर बुक. रिटर्न सोर्सेज. द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये रिटर्न सोर्सेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. रिटर्न सोर्सेज विच आर गिवन हियर: correspondence, foreign account, newspapers, biographic, periodicals, factory records, autobiographies and books. एंड अगर रिटर्न में देखो जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनके बारे उन्होंने अगर कुछ लिखा है, या न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए रहते हैं, वो टाइम पे क्या हुआ था, हर दिन का उसमें अपडेट रहता है. तो ये सब हम रिटर्न सोर्स में ही हमें मिलता है. देन न्यूज़पेपर्स एंड periodicals. Newspapers provide us information about the contemporary event. तो न्यूज़पेपर में हमें जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है, जो इवेंट्स हुए थे तब, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है. अलॉन्ग विथ इट डिटेल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट्स, व्यूज ऑफ एनिमेंट्स पीपल
Editorials are also published. The eminent people means those who are very famous, famous people. Editorials are also, उनके बारे में एडिट जो इंफॉर्मेशन लिखा होता है वो भी सब पब्लिश होते थे. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, social, economic and cultural happenings of that period. In the pre-independence period, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्सेट्रा acted as important source of awakening the mind of the people. तो ये न्यूज़पेपर्स के नेम है जो वो टाइम पर पब्लिश होते थे. क्या नाम है उनका? ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका एंड दीनबंधु केसरी. ये 1 2 3 4 5 है. दे आर एक्टेड द इम्पॉर्टेंट सोर्स. वो बहुत ही, लोगों में तब न्यूज़ टीवी चैनल नहीं होते थे, इस वजह से जो भी न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ पढ़नी है, तो उन्हें दे हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज न्यूज़पेपर. देन अवेकन द माइंड ऑफ पीपल. तो लोगों का माइंड अवेकन करते थे, मतलब उन्हें जागरूकता लाते थे लोगों में. थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया. और इंडिया जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ब्रिटिश हमारे इंडिया में ब्रिटिश हैं 150 साल तक ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में राज किया है. तो उनका अपना रूल चलाते थे और उन्हें अब इंडिया से हमें निकालना है, अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है. तो इसलिए लोगों के माइंड को क्या करना पड़ेगा? अवेकन करना पड़ेगा. वी हैव टू अवेकन द माइंड ऑफ पीपल. और उसके लिए मेन सोर्स क्या था? न्यूज़पेपर. और इस न्यूज़पेपर की वजह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो भी होती थी, नए नए पॉलिसीज़ लाते थे, तो रिगार्डिंग इंडिया ये सब लोगों को कैसे पता चलता था? बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट आल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. सोशल रिफॉर्मेशंस के लिए भी न्यूज़पेपर, मतलब लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में the people have to know about what is happening around us. अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है और लोगों को कैसे चेंजेस लाने हैं अपने अराउंड, ये सब बातें भी न्यूज़पेपर से ही लोगों को पता हो रही थी. द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री. निबंधमाला बाय किसने लिखा है? विष्णु शास्त्री. देन चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर उनका सरनेम है ये. एंड सातपत्रे रिटन बाय लोकहितवादी. लोकहितवादी मतलब लोगों के हित के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. एलिस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंटेड. वीकली प्रभाकर मतलब ये एक वीकली पेपर आने वाला पेपर है जिसका नाम है वीकली प्रभाकर. ठीक है. कमेंट ऑन द वेरियस सोशल एंड कल्चर इश्यूज. तो वो जो सोशल और कल्चर इश्यूज है इसके ऊपर, इसमें वो डिस्कस करते थे, इसमें वो लोगों तक पहुंचाते थे. उसका नाम क्या था? वीकली प्रभाकर. ठीक है. द नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर? लेट अस नो. अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में क्या दिया है? इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटी मतलब 15 डेज में आने वाला पेपर. मुक नायक. बट लेटर डॉक्टर बाबा साहेब हैड टू लीव फॉर हायर स्टडीज to England and hence handed over this paper to his colleagues. तो उन्होंने उनको एजुकेशन के लिए, नेक्स्ट फर्दर एजुकेशन के लिए दे हैव टू गो टू इंग्लैंड. देखो इंग्लैंड जाके उन्होंने स्टडी की है, लॉयर बने थे वो. तो ये स्टडीज, फर्दर स्टडी के लिए जब वो उन्हें जाना पड़ा, सो व्हाट ही डिड, जो मुकनायक जो पेपर उन्होंने फोर्टनाइटी स्टार्ट किया था 15 डेज में एक बार निकलने वाला,
तो उसे क्या किया, अपने कलीग्स को दे दिया है कंटिन्यू करने के लिए। कलीग मतलब साथ में काम करने वाले जो होते हैं। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर बाबा साहेब स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत मतलब जिसे निकाल दिया जाता है या अपने साथ में, जैसे अगर आप लोगों का फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और उसमें से किसी एक वो बच्चे को आप साथ में नहीं लेते हो, मतलब आपने उसे बहिष्कृत कर दिया है, अपने साथ आप उसे लेना अवॉइड कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है बहिष्कृत। तो बहिष्कृत भारत, भारत को बहिष्कृत कर दिया था। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशंस ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम। और कॉमन पीपल को रिफॉर्म मतलब जागरूकता लाकर, अपने अंदर जागरूकता लानी है, हमारे अंदर यूनिटी लानी है, और इसके वजह से ही एक साथ सब आएंगे, तब एक होकर ही हम ब्रिटिश को हराने वाले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर्स, नेमली वो कौन से थे, जनता एंड प्रबुद्ध भारत। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर्स भी उन्होंने किए थे। तो ये सब जो अंडरलाइन में कर रही हूँ, these are very important information about them, and also you have to use that and learn that for match the pair short answers। उसके लिए आप इसे सब अंडरलाइन करके रख दो। ना वी विल कंटिन्यू। देखो बहिष्कृत जो था उसका ये पेज दिया हुआ है, बहिष्कृत भारत का। देन मैप एंड ड्राइंग। मैप इज ऑल्सो रिगार्डिंग एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, मैप। द चेंजिंग नेचर्स ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशंस कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मैप। सो पर्टिकुलर लोकेशन जो होता है, जगह दिखाने के लिए, सिटी और पर्टिकुलर लोकेशन दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैप। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप ऑफ इंडिया। और देखो तब मैप, इंडिया का मैप क्रिएट किया था, बनाया था। वेरियस प्रोविंस ऑफ इंडिया, cities etc. Similar the plan designs by the architects prove importance from the views of study of architectures of a buildings as well as the phases of development process of particular area। तो डेवलपमेंट एरियाज जो है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशंस कहाँ से गैदर की गई है, तो मैप से। फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट्स ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे सिटी का डेवलपमेंट है, इसका उनके पास पहले से ओरिजिनल एक प्लान था। कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर। तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स उन्होंने मिलकर क्या किया था। तो ये सब कहाँ पर किया जाता है, ये भी एक टाइप का मैप होता है और डिज़ाइन किया जाता है। और हु डज दैट, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। बॉम्बे सिटी, बॉम्बे सिटी को किस तरह से, बिकॉज ये मेन पोर्ट था और एक मेन ब्रिटिश का एक सेंटर था, इसीलिए इसका डेवलपमेंट करना उनको बहुत ही नेसेसरी था। नेक्स्ट is oral sources. The following sources are included in the oral sources of modern Indian history. So these are very important। जो भी वेब्स मैं रीड कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको लर्न भी करना है। Then you can write this in exams. Oral sources. So which oral sources are given here? Folk songs, povada, folk tales, narrations, interviews, fairs, jalsa, art group, rhythmic prose means OV। देन इंस्पिरेशनल सॉन्ग, जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं, देश के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, ये सब आएंगे इसमें, तो ये ओरल फॉर्म में आते हैं। देन इंस्पिरेशनल सॉन्ग ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। आज भी जब हम आज़ादी का दिन रहता है 15 अगस्त या 26 जनवरी, हम इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स प्ले करते हैं, जो सुनने के बाद हमें भी अपने देश के बारे में बहुत ही प्राउड फील होता है या कुछ करने की इच्छा होती है।
At present, some of these songs are available in written form. तो कुछ written form में भी है, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. और मेमोराइज मतलब उन्होंने उनके याद हो गए हैं उनको बोल बोल कर. हाँ, ऐसे जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है. और कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं और कुछ ऐसे ही हैं अनपब्लिश्ड है जिन्हें पब्लिश किया नहीं था, मतलब लिखा नहीं था. देन फ्रीडम फाइटर्स किसने मेमोराइज किया है? फ्रीडम फाइटर्स, जो देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. थ्रू दीज इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड्स एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल्स कुड बी अंडरस्टूड. तो इंस्पिरेशनल जो सॉन्ग्स है इनसे हमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है. हाँ, कौन सी कंडीशन चल रही थी वो टाइम पे, ये हमें सब पता चलता है. एंड ऑल्सो वी कैन सी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हाँ, उनमें कितना स्पिरिट था, ये सब हमें उस सॉन्ग से जो भी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, देशभक्ति गीत होते हैं, उनसे हमें पता चलता है. देन वी हैव पोवाड़ा. पोवाड़ा भी एक है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन है, हाँ, जिन्होंने वर्क किया है कंट्री के लिए, उनके बारे में बहुत ही अच्छा कंपोज किया होता है सॉन्ग. उसमें उनकी तारीफ की जाती है, उन्होंने क्या वर्क किया है ये बताया जाता है. सो व्हाट इज गिवन हियर? पोवाड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट्स और द वर्क ऑफ अ पर्सन. देयर आर वेरियस पोवाड़ास कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल of 1857, valors of the revolutionaries during British rule, etc. These povadas were used to create motivational and spirit among the people. और ये पोवाड़ा से क्या होता है? जब ये पोवाड़ा बोलने वाले इनको कहते हैं शाहिर. वो शाहिर क्या करते हैं? जिस तरह से पोवाड़ा बोलते हैं, हाँ, उनका जो थ्रो होता है वर्ड्स का, ये सब सुनने के बाद अपने अंदर भी ऐसे देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट्स द पोवाडाज वर कंपोज्ड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकिंग अमंग द ऑप्रेस क्लासेस, द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट्स एंड सच अदर इवेंट्स. देखो, ये पोवाडाज जो कंपोज किए थे उनके ऊपर जो बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ संयुक्त सत्यशोधक समाज, मतलब लोगों में अच्छे गुण, अच्छा लेकर आना, रिफॉर्म लेकर आने के लिए, आवेदन लोगों में एक जागरूकता लेके आने के लिए, ये सब में इसने बहुत ही हमें हेल्प किया है. नेक्स्ट वी हैव वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज. During the modern periods, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. तो अब ये मॉडर्न जो पीरियड था, इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी. पहले पेंट्स किए जाते थे, हाँ, जो भी राजा महाराजा है उनके हम पोर्ट्रेट बनाते थे, पेंटिंग किए जाते थे. लेकिन अब एक्चुअल फोटोग्राफी, जैसे हम फोटो लेते हैं ऐसे फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई है. रिकॉर्डिंग मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करना, फिल्म एक्सेट्रा. ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड और फिल्म्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. और ये हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है. आज भी अगर आप देखोगे तो टीवी पर महात्मा गांधी है, नेहरू जी है, वल्लभ भाई पटेल, इनके जो स्पीच है वो दिखाए जाते हैं. कभी कभी हमें देखने मिलते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअल वो टाइम पे क्या कंडीशन थी. तो ये मेन सोर्स कहाँ से मिल रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ द जो रिकॉर्डिंग्स होते थे, फिल्म होते थे, उसकी वजह से हो रहा है. नाउ वी हैव नेक्स्ट फोटोग्राफ्स. फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. विजुअल मतलब उसे हम देख सकते हैं, वी कैन इजीली सी दैट. With the discovery of art of photography, photographs of various persons, events, objects, structures, place were clicked. हाँ, तो ये सब जगह के हम फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं. एंड दो थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट इन द विजुअल फॉर्मेट.
और जो भी पर्सन है या इवेंट है उसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं फोटोज में। इन केस ऑफ मेडिवल periods there were paintings available that depict the physical features of a person or visual descriptions of a particular event। तो जब मेडिवल पीरियड था तब क्या था, शिवाजी महाराज अगर टाइम देखेंगे हम तो टाइम पर फोटोग्राफ्स नहीं थे, तो जो भी इवेंट्स होते थे उन्हें क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था। तो ऐसे आर्टिस्ट लोग होते थे जो उन्हें जो भी इवेंट्स है उसे पेंटिंग के थ्रू हमें दिखाते थे। बट अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल फोटोग्राफ में हम जैसा था वैसे ही उसे देख रहे हैं। देन ऑफ अ पर्सन और अ विजुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट्स, बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग्स इज डाउटफुल। अभी वो लोग वहाँ तब भी मेडिवल पीरियड में पेंटिंग करते थे, लेकिन वो जैसे है वैसे ही हमें पता चल रहे हैं, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो फेस तो हमें समझ में आ जाता है, बट एक्चुअल वो वैसा ही था या नहीं था ये हमें डाउटफुल लगता है। सो कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। लेकिन जो फोटोग्राफ्स है वो कैसे है, मोर रिलायबल है, वो सच है, उसे जैसे ही का वैसा ही हम देख सकते हैं। द फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। तो जो कपड़े पहनकर या जैसे है उसी तरह से फोटो में क्लिक किया जाता है, तो डायरेक्टली जैसे का वैसा हम देख सकते हैं। बट जब पेंट किया जाता है, फोटो ड्रॉ किए जाते हैं, तब क्या हो रहा है, अगर उन्होंने जिस तरह से पोशाक में चेंजेस अगर लाए हैं तो वो हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअल उनका ड्रेसिंग सेंस वैसा ही था या जो पेंटर है या आर्टिस्ट है उसने चेंज किया है। Photographs of an event give a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure help in understanding its nature. Next we have recording. Recordings में हम we can directly hear that, जो sound होता है उसे हम record करके डायरेक्ट सुन सकते हैं। The discovery of techniques of recordings was also as important as photography. फोटोग्राफी के जैसे फोटोग्राफी में जैसे डायरेक्ट हमें जैसे कि वैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही रिकॉर्डिंग में जो भी है विजुअल ऑडियो हमें डायरेक्ट सुनाई देगा। सो रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, songs etc. were available in the form of recording. ये सब रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल हैं। They can be used as a source of history. और देखो जब शिवाजी महाराज ने शायद कोई स्पीच दिया होगा तो वो हमने सुना नहीं है, बिकॉज वो टाइम पर ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट गांधी जी ने, नेहरू जी ने, ये सब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके स्पीचेस जो है वो हम आज भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी एज अ हिस्ट्री रिकॉर्डिंग में हमारे पास मौजूद है। वी हैव दैट एट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल एंथम जन गण मन sung by Rabindranath Tagore himself, or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो जनगण मन कहा था वो अभी भी हम सुन सकते हैं। सो वी हैव दैट रिकॉर्डेड, इसीलिए इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देन वी हैव फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सरप्राइजिंग यूनिक डिस्कवरी है, जिसके वजह से हम उसे डायरेक्ट सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इन द 20th century there was a great developments in the technique of filmmaking. Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundations of Indian film industry. तो किसने स्टार्ट किया है? Who are the founder? दादा साहेब फाल्के। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। When in
13। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैच द पेयर के लिए। देन ऑल्सो फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट लाइन आंसर। लेट द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट्स एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। तो ये इंसिडेंट्स देखो आप अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त के टाइम पर टीवी में कभी कभी ये सब दिखाया जाता है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, या आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आप लोगों को ये वीडियोस मिलेंगे, आप उसे एक बार देख लो तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा किस तरह से वो लोग स्टार्ट किए थे वीडियोस बनाना। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी। तो रियलिटी में हम उसे देख सकते हैं, सिर्फ सुनकर नहीं, ओरली सुनकर नहीं, तो हम डायरेक्ट उसे देख भी सकते हैं। कंपेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड्स, द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन एविडेंस एंड वैरायटी। तो ये बहुत सारी, देखो मेडिवल पीरियड में इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, बट अगर एंशियंट टाइम पे भी कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो वी हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ, हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड्स आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। देयर आर मैनी रिटर्न सोर्सेज preserved in the archive, but while referring to the written sources, the ideology and opinions of the authors regarding the particular events need to be examined. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich traditions of history कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी हमारे पास है हिस्ट्री का एग्जामिन किया हुआ पर्टिकुलर इवेंट्स जो थे उसके बारे में हमने जो रिकॉर्डिंग्स है या उसके जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, हमें उन्हें कैसे रखना है, वी हैव टू लुक फॉर दैट, हमें उसका ध्यान रखना है, बिकॉज ये आगे के जनरेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और बच्चों आप लोगों को पता होगा जो भी प्रोग्रेसमेंट हम करते हैं आज वो अपने हिस्ट्री पे बेस होती है, इसीलिए हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोग्रेस इन फ्यूचर। तो बच्चों ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैं नेक्स्ट जो मैं पार्ट बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं नीचे जो एक्सरसाइज दिया है वो कंटिन्यू करूंगी। और बच्चों मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स और जो भी क्लासमेट्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहो। थैंक यू।